भारतवर्ष आकार में विश्व का सबसे सातवां बड़ा स्थान है। कौन सा स्थान? सातवां। उधर ऑप्शन बोलने थे। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिएगा। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। राजस्थान। किससे होकर गुजरती है? राजस्थान। वाह, गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, इनमें से कौन सा राज्य है या जिला है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर, बिल्कुल सही जवाब। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8, बिल्कुल सही। तो कर्क रेखा जानते होंगे, 23.5 डिग्री गोलार्ध से होकर के जो जाती है, गुजरती है रेखा, उसी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध से होकर के जो रेखा गुजरती है उसको कौन सी रेखा कहा जाता है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, पहले ऑप्शन को सुन लीजिएगा। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर? कोलकाता। कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि सबसे अधिकतम होती है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? कहां पे? दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। कर्क रेखा किस राज्य से इनमें से होकर गुजरती है? ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? झारखंड। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन बता सकता है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं? बता सकते हो? बोलो। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री दक्षिण या 33.5 डिग्री उत्तर या 0 डिग्री अक्षांश या फिर 23.4 डिग्री उत्तर? 23.4 डिग्री जो है वो क्या करता है? अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। बताइएगा कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? कौन सा? गांधीनगर। देखिए इनमें से जो कुछ राज्य हैं वो गुजरात के हैं और कुछ राज्य जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश के भी हैं। तो ये आपका कौन सा है? कौन सा बोला आपने? गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु या फिर हैदराबाद या नागपुर या पुणे? बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो आपने कहा बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब, जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। देशांतर रेखा जानते होंगे, 0 डिग्री जो पूरब से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय मानक समय जो IST एवं ग्रीनविच जो मध्य समय GMT में अंतर कितना पाया जाता है? 4 घंटा 30 मिनट का, 5 घंटा 30 मिनट का, या माइनस घटता है 5.5 घंटा, या फिर माइनस 4.5 घंटा, मतलब घटता है 4.5 घंटा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? 5.5 घंटा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का सुदूर दक्षिण में
इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार या फिर बड़ा निकोबार या कार निकोबार? बड़ा निकोबार। कहाँ पे है? बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार में जो है वो स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम बिंदु समझ में आ गया होगा, गुजरात के साइड वाला। तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, या 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, या 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में गुजरात में, या फिर 68 डिग्री पूरब राजस्थान में। देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है। अब आपके बचा गुजरात में ही बचा, तो पूरब या पश्चिम में कौन सा? पूरब या पश्चिम में? तो कहाँ पे? पूरब में। कहाँ पे? पूरब में होगा ना? पूरब होगा। हाँ गुजरात पूरब। पूरब गुजरात में कहाँ पे ये पूछ रहा है, तो गुजरात में कहाँ पे? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, या इंदिरा पॉइंट, या पॉइंट कलिमेर पर? बताइए कौन सा? इंदिरा पॉइंट या फिर कन्याकुमारी पर? कहा कि भारत का सुदूरस्थ ठीक है, जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ है? कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, या फिर इंदिरा पॉइंट पर, या पॉइंट कलिमेर पर? आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट पर बिल्कुल सही जवाब। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, या लक्षद्वीप, या मद्रास? बताइए कौन सा होगा? बड़ा निकोबार पर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अब हम अगले टॉपिक जो है सीमावर्ती देश, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो टॉपिक आपका हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये है आपके पास कि मैकमोहन रेखा का जो सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, या भारत एवं म्यांमार के बीच, या भारत और नेपाल के बीच? भारत और चीन के बीच। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? अफगानिस्तान के साथ, वर्मा के साथ, नेपाल के साथ, या फिर आपका तिब्बत के साथ? अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल सही जवाब। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जल मरुंड मध्य, या फिर खंबात की खाड़ी, या फिर कक्ष की खाड़ी? पाक जल डमरू मध्य। बिल्कुल सही। तो पाक यहाँ पे है, पाकिस्तान मत समझना, श्रीलंका वाला पाक। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेघालय, त्रिपुरा, या मिजोरम, या मणिपुर? मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। बहुत बढ़िया। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।